नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और हमारे साथ हैं मेहर विज। मेहर विज की अभी लेटेस्ट फिल्म आई है बंदा सिंह चौधरी, जिसमें ऐसी कहानी को दिखाया गया है जो काफी पहले कही गई थी। बात 1984 की है, उस समय के आतंकवाद की है, जिसमें मेहर विज ने अहम किरदार निभाया है। आइए बात करते हैं मेहर से। जी। मेहर, ये बताइए किस तरह का ये किरदार है या क्यों चुना आपने इस किरदार को? ये किरदार जो है बचपन से गतका सीख रही है। किरदार का नाम है लल्ली जी बचपन से गतका, अगर आपने सुना उसके जी, बारे जी, में, सिख मार्शल आर्ट जिसको हम कहते हैं, वो सीख रही है। माइंड बहुत स्ट्रांग है, स्पाइन इसकी बहुत स्ट्रांग है, जिसको हम बोल सकते हैं वुमेन ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं। जी वैसा कैरेक्टर है, तो वो बहुत बड़ा रीजन रहा, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, लड़कियों को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में देख के मुझे बहुत मजा आता है। जी तो एक वो रीजन रहा, प्लस जो मुझे लगा ये जो स्टोरीज हमने सुनी है बचपन में, मम्मी पापा से सुनी है, फादर इन लॉ मेरे फिरोजपुर बॉर्डर के हैं, वहाँ से उनसे सुनी है, मुझे रिलेटेबल लगा। मुझे ना लगा कि एक मुझे इमोशनल अटैचमेंट हुई स्टोरी से, और मुझे लगा ऐसी स्टोरी जितनी कही जानी जरूरी ना, उतना परफॉर्म करना भी बहुत जरूरी है। तो कितना मुश्किल किरदार की सबसे लल्ली की किरदार की सबसे मुश्किल क्या चीज थी जो आपको करने में सबसे मुश्किल आई? दो चीज़ें, एक तो गतका करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बिकॉज उसमें शोल्डर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंधे दुख जाते हैं जो चक्रा में घुमा रही हूँ हवा में, वो। और दूसरा जो सीन्स थे ना, जहाँ पर जो चीज़ें हुई थी 70s में, 71 के बाद, वो सब अंदर से फील होता था कि लोगों को कितनी तकलीफ या कितनी पेन हुई होगी उस टाइम पे। तो वो इमोशन बहुत कैरी करना ऑन स्क्रीन बहुत हैवी लगता था कभी। जी, एक समय बॉलीवुड में बैक टू बैक हिट फिल्में दे रही थी, सीक्रेट सुपरस्टार, बजरंगी भाईजान। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप पंजाबी फिल्मों की तरफ गई और थोड़ा काम पहले से कम किया आपने? देखिए क्या है ना कि काम बहुत आता है मुझे, बट मुझे काम वही करना है जो मुझे पसंद है। मुझे ना सिर्फ ऐसे ही नहीं कर लेना है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग। कहीं पे मुझे लगेगा ना कि यार ये कैरेक्टर मुझे इंटरेस्ट कर रहा है, मेरे को कन्विक्शन है, तो ही मैं कर सकूंगी। सिर्फ काम करने के लिए मैं नहीं कर सकती। और वो क्या है ना कि कहीं लोगों को लगता है नहीं इसको ये चूजी है, ऐसा नहीं है। मुझे रोल ही समझ में नहीं आएगा तो करने अब का आपने फायदा एक एक्टर से शादी की है, मानव जी। विज आपके पति हैं, जाने माने एक्टर भी हैं। तो जब आप रोल चुनती हैं या वो रोल चुनते हैं, तो कुछ के आपके बीच में बात भी होती है, या कोई ऐसा रोल है जो आपको पसंद आया, उन्होंने कहा कि इसे मत करो, बहुत अच्छा नहीं है? कोई ऐसा रहा है आप दोनों के बीच? 100% ऐसी बात होती है। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं बहुत ज़्यादा, और हम लोग हर चीज़ डिस्कस करते हैं। और अगर मुझे लगता है कि मुझे ये रोल सही लग रहा है और मानव को लगता है नहीं, तो उस पर डिस्कशन होती है। मन को कन्विंस करती हूँ कि मुझे करना चाहिए। अगर कोई ऐसा रोल जो आपने नहीं किया उनके कहने पे, या उन्होंने आपके कहने पे ना किया? ऐसे तो बहुत सारे रोल्स थे, बहुत सारे रोल्स। एक रोल जो एक रोल जो मैंने किया वो मैं आपको बता देती हूँ उनके कहने पे। मुझे सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म मुझे नहीं करनी थी इनिशियली, मैं मना कर चुकी थी, और उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि तुझे ये जरूर करना चाहिए, बिकॉज स्टोरी बहुत बड़ी है अपने आप में। तो क्या वजह थी, आप क्यों हिचक रहे थे उसे करने में? मुझे थोड़ा सा लगता था कि ज्यादा सीरियस कैरेक्टर ना मुझे जैसे मुझे एक्शन करना बहुत पसंद है, जैसे मैं इसमें कर रही हूँ बंदा सिंह चौधरी में, या मुझे स्ट्रॉन्गर रोल ज्यादा पसंद है। वो एक डोसाइल डोमेस्टिक जो वायलेंस की शिकार थी, तो वो सब ना हैवी लगता है मुझे करना बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा नहीं किया, तुझे करना चाहिए, स्टोरी और कैरेक्टर बहुत बड़ा है, तो यू शुड नॉट लेट इट गो। आमिर के साथ आपने काम किया, तो किस तरह का वो एक्सपीरियंस था आमिर के साथ काम करने का? वो क्योंकि उनको जाना जाता है कि वो बहुत टीचर टाइप के हैं, बहुत सख्त मिजाज हैं एक्टिंग सेट पर। बिल्कुल आप सही वर्ड यूज कर रहे हो, टीचर टाइप के हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं स्कूल में जा रही हूँ, स्कूल में पढ़ाई करने जा रही हूँ। वो जब स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी ना, ऐसा लगता था वर्ड टू वर्ड मैं दोबारा स्कूल में पहुंच गई हूँ, और मुझे अब दोबारा से सीखना है कि क्या है ना, और अनलर्न करना है जो पहले किया है, और नया कुछ सीखना है। तो वही स्कूल वाली वाइब भी आती है जब उनके पास जाओ, उनके साथ कुछ काम करने। बट जो कि अच्छी बात है ना, एक सिंसियरिटी चाहिए काम के टाइम पे। तो उनसे क्या सीखा, एक बात जो आपके जहन में रह गई उनके साथ काम करने के बाद? उनके पास ना जो सेंस ऑफ स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एज एन एक्टर ना अगर आपके पास वो है ना, तो बहुत कम चांसेस है कोई गलत रोल उठाओगे। तो मैंने वो समझ में आया मुझे कि कौन सा इमोशन ऑडियंस को छूता है, कौन सा सीन कैसे प्ले करना है ताकि ऑडियंस को आपके तरफ एक अट्रैक्शन फील हो। और स्क्रिप्ट सेंस जो है ना, वो मैंने उनसे काफी हद तक समझी है। जी, और फिर आपने सलमान खान के साथ भी काम किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसे अलग था उनसे? अलग है, क्योंकि सलमान थोड़े चिल आउट है। वो माहौल ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस हो, ऐसा नहीं था। तो वहाँ चिल्ड आउट था, आराम से काम होता था। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर रहता था मेरे ऊपर, बट आई थिंक दोनों ही अपने आप में कमाल है, तो यू कांट रियली कंपेयर। जी, तो जब आप कोई फिल्म चुनती हैं या कोई किरदार चुनती है, तो सबसे पहला फोकस आपका क्या रहता है? कि क्योंकि आपने बहुत कम काम किया,
पंजाबी फिल्मों में काम किया, सीरियल्स भी किए, लेकिन बीच में एकदम से हाथ खींच लिया हाँ। जब आपको एक अवार्ड्स भी मिले सीक्रेट सुपरस्टार के लिए, जी। तो वो क्या वजह रही और क्या आप इतने चूजी हो गए थे क्या? चूजी नहीं हूँ मैं, चूजी की बात नहीं। मुझे अवार्ड जीतने के बाद ना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे रोल्स थोड़े डिफरेंट आएंगे, थोड़े से सीक्रेट जैसे रोल्स आए। फिर मैंने एक सीरीज की स्पेशल ऑप्स जिसमें मैं एक्शन करती हुई नजर आई, वो उस तरह के रोल्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ना वो ज़्यादा, मुझे एक्चुअली आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, मुझे औरतों को ना वीक लाइट में देखना पसंद नहीं है। ओके। तो अगर उस तरह के रोल मुझे मिलते रहते ना, तो मुझे पसंद ही नहीं, जो अंदर से मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती। कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से औरतें, women आर वीक, मुझे लगता है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। तो उनको ज़्यादा, मैं पर्सनली मैं वैसी लाइट में अपने आप को नहीं देखना चाहती हूँ। अभी बंदा सिंह चौधरी रिलीज हो गई है, ठीक है, उसमें आपका काम पसंद किया जा रहा है, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? आने वाले में एक हम स्पाई थ्रिलर कर रहे हैं, जिसे मैं प्रोड्यूस भी करूंगी और मैं उसमें एक्ट भी कर रही हूँ। तो वो उसकी नेक्स्ट ईयर हम शूट शुरू करने जा रहे हैं लंदन में, आई थिंक इन जैन और फेब। और बाकी की अपडेट मैं आपको जरूर दूंगी जैसी चीजें शुरू हो जाएंगी। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेहर, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।